हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला पार्ट लेके आए हैं। इस पहले वाले पार्ट में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनीशन बताया था, बेसिक पॉइंट के बारे में बताया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया था। फिर उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला दोनों का विथ डेरिवेशन हमने करवाया था। आज उसका कुछ सम रिजल्ट, यानी कौन सा रिजल्ट की बात करें, यानी ज्योमेट्रिकल रिजल्ट की बात करता है। ये ज्योमेट्रिकल रिजल्ट की बात करता है, ज्योमेट्रिकल रिजल्ट की बात कर रहा था। ठीक है, तो अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस रिजल्ट को इसलिए इसका यूज होता है, इसका यूज क्या होता है, क्वेश्चन में होता है। तो हम एक मैंने रिजल्ट बता रहे हैं, जो उसका यूज कैसे करना है उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल पहले कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर है, जैसे रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, राइट एंगल है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है रोम्बस और स्क्वायर, दोनों में अंतर थोड़ा समझिए क्या है। देखिए क्या है रोम्बस में सबसे सिमिलरिटी की बात करता है कि ये रोम्बस है। पहले फिगर से दोनों को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि रोम्बस और स्क्वायर कैसा होता है। देखिए दोनों में क्या होता है, चारों भुजा यानी चारों साइड इक्वल होते हैं, यानी इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन स्क्वायर में प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन इसमें एंगल जो होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। अब इसके जो डायगोनल होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। किसकी बात कर रहा है, हम रोम्बस की बात कर रहे हैं, रोम्बस की बात कर रहे हैं। लेकिन स्क्वायर में बात करें तो स्क्वायर में दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। और रोम्बस में 90 डिग्री पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं। और इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। लेकिन इसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी साइड के स्क्वायर, सिंपल, ये दोनों। ठीक है, अब कह रहा है रोम्बस इफ ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, इसमें भी इफ ऑल द फोर साइड्स एंड डायगोनल आर इक्वल। अभी जस्ट बताए दोनों में डायगोनल क्या होता है, इसमें डायगोनल 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 अनइक्वल अनइक्वल, लेकिन डायगोनल डायगोनल इक्वल इक्वल इक्वल, डायगोनल इक्वल, इसमें अनइक्वल की बात करता है, इसमें डायगोनल। इसका एरिया ये है 1/2 D1 इंटू D1 ये है D1 और D2, यानी फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, यानी प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल का हाफ। ये क्या होता है, एरिया होता है। अब देखिए, अब ये तो समझ में आ गया है, रोम्बस, ये रोम्बस है, ये स्क्वायर है। दोनों में क्या अंतर है, फिर से समझ लीजिए। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दो चारों साइड इक्वल होते हैं। लेकिन इसका प्रत्येक को 90 डिग्री होता है, इसका एंगल 90 डिग्री नहीं होता, 90 डिग्री के अलावे की बात करता है। फिर इसमें जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसमें डायगोनल जो इक्वल नहीं होते हैं, अनइक्वल होते हैं। इसमें फिर यानी बराबर नहीं होते हैं, इसमें डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, इसमें डायगोनल बराबर होते हैं। इसका एरिया 1/2 D1 इंटू D2 होता है, इसका एरिया साइड इंटू स्क्वायर होता है, सिंपल। अब इसी के बाद हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम की बात करेंगे और रेक्टेंगल की बात करेंगे। देखो पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम, ये देखिए अभी हम पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम क्या है, ए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, और ये पैरेललोग्राम, PARALL, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। देखिए इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसमें भी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है।
ये बात किसकी है? पैरेललोग्राम। और इसमें डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किसमें? रेक्टेंगल में। एक डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डायगोनल इक्वल, लेकिन डायगोनल इक्वल, लेकिन डायगोनल अनइक्वल। डायगोनल अनइक्वल, अनइक्वल, अनइक्वल। अब सिंपल यही बात है, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है भाई, लेकिन रेक्टेंगल के अपोजिट साइड एंड डायगोनल आर इक्वल। इसका लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ इंटू वेड्थ होता है एरिया इसका, इसका होता है हाफ इंटू क्या होता है? एल इंटू या इंटू बी, एल इंटू एच होता है, या बी इंटू एच भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे करके निकलता है। इसका नहीं, रहने दीजिए, इसको जब आएगा तब समझाएंगे, ठीक है। फिर राइट एंगल, राइट ट्रायंगल की बात करता है, इसमें राइट ट्रायंगल की बात करता है, यही देख लीजिए राइट ट्रायंगल, इसमें बताए थे पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब सबसे इंपॉर्टेंट की बात करता है कॉलिनियर। देखिए कॉलिनियर का मतलब समझाते हैं, जो पॉइंट है यानी एक लाइन में होना चाहिए। जैसे हम कहें कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, यानी जो लाइन है कॉलिनियर, यानी जो पॉइंट लाइन है वो सब एक लाइन में आना चाहिए, यानी तीनों पॉइंट की बात करता है, यानी कॉलिनियर की बात करता है, कॉलिनियरिटी की बात करता है। जैसे ए बी सी आर कॉलिनियर, यानी ए बी सी आर कॉलिनियर, तो इसका कंडीशन क्या होगा? ए बी प्लस बी सी, बी सी बराबर ए सी। देखो ये तीनों पॉइंट की बात करता है, तो ये क्या होगा? जैसे ये दोनों का लाइन की बात करेगा, ये दोनों की लाइन की बात करेगा और एक लाइन की बात करेगा, तो तीनों क्या होगा? एक लाइन में होता है, यानी तीनों एक लाइन में होगा, तो इसी को क्या कहते हैं? कॉलिनियर, 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 ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसकी बात, ये तो रिजल्ट याद कर लिए। अब देखिए कॉलिनियर, अब कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए हम जस्ट बताए थे, यानी देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के कैसे बंद, हाँ बंद कर।